अभी इस वक्त जो मेरा अभी रिज़ल्ट है फेस का, ये है दाढ़ी वगैरह काफ़ी निकल आई है, सर पे भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है ना बाल निकल आए हैं। और जो रिज़ल्ट है क्लियर, वो मैं अभी इसके बाद जो भी स्टेप इन है वो उसमें मैं करके आपको बताता हूँ। थोड़ी ये शेव वगैरह इसके लिए मुझे करवानी पड़ेगी। अब सोच रहा हूँ शेव करवाई जाए ना करवाई जाए, आगे 1-2 शादियाँ भी आ रही हैं तो करवा लूँ। तो यस, शेव करवा ली और गंज भी करवा ली। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे अपना रिज़ल्ट, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और मेरा रिज़ल्ट जो है आपको मैं बताऊँगा कि कितना कितना मुझे फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मुझे फुलैरी थी कहाँ पे। तो जी ये है मेरा हाथ, कलाई के ऊपर वाली सारी जगह पे मुझे फुलैरी है। और ये रिज़ल्ट है कि वहाँ पे मेरा वापस आ गया आहिस्ता आहिस्ता। और ये वो वाली तस्वीरें हैं जहाँ पे मुझे फुलैरी बिल्कुल नहीं थी, जो काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी। आई वॉज लुक स्मार्ट हैंडसम, पहले से काफ़ी अच्छी लुक्स थी पहले। और फिर यहाँ पे आती है जी फुलैरी, बिल्कुल फ़ैट हो गया, घर में बैठ बैठ के मेंटली डिस्टर्बेंस और ये वो। एक साइड देख लें, फेस की दोनों साइडों पे फुलैरी। और फिर मैंने जब ट्रीटमेंट शुरू किया, ये देखें राइट लेफ़्ट नाक की दोनों साइडों पे अपनी स्किन आने लगी है, आइज़ के ऊपर, आईब्रो के ऊपर, फिर कानों पे भी थी, यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे रिकवरी होना शुरू होगी। आप देखें आगे जो मेरी वीडियो है पूरी, उसमें आप चेक कीजिएगा, हाथों के ऊपर ये भी कम है जो मेरी वीडियो है। वीडियो में देखिएगा ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेरी जगह जिन फील लोगों को होगी पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम हाथों से शुरू करते हैं कि मेरे हाथ यहाँ तक मुझे ये सारी जगह पे फुलैरी थी, ठीक है। यानी कि मेरी जो ओरिजिनल स्किन है वो यहाँ से नीचे नीचे थी। तो यहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बैक आई है। अब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग स्किल्स नहीं है मेरी, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर या मूवी मेकर नहीं हूँ। तो मैं कहीं पे कोई पार्ट वहाँ पे लगा दूँगा जिस पार्ट में मेरा ये वाला हिस्सा खाली था, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना, फिर उसके बाद ये वाली जगह पे स्किन वापस आना, और इसी तरीके से दोनों हाथों पे, ठीक है। पहले तो ये इम्प्रूवमेंट हुई, फिर आगे मैं बताऊंगा कि हुई कहाँ से, कैसे हुई। जो लोग मेरे थ्रू आके दवाइयाँ लेके जा चुके हैं उनको तो पता है, जो ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है। नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा अभी करंट सिचुएशन है यहाँ पे। और इस दफ़ा जब मैंने दाढ़ी उतरवाई है तो मेरा यहाँ पे एकदम से जो ख़त्म हो रहा था ना वो रुक गया। जो मेरी स्किन वापस आ रही थी, जो मुझे रिज़ल्ट मिल रहे थे, वो रुक गया। उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं 1.5 महीने से कुछ इस तरीके से मेरे सिचुएशन इस तरह की हो गई है, ऑफिस छूट गया है, काम छूट गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि मैं दवाई नहीं ले रहा। ख़ुद मेरी अपनी लापरवाही है, ट्रीटमेंट इसका नहीं कर रहा अपनी लापरवाही की वजह से। तो अब इसका जो आराम है, पहले मुझे यहाँ पे ये सारी जगह पे फुलैरी थी, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये वाली जगह पे ओरिजिनल आप देखें, मैं एक दो तस्वीरें भी लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये आप रिज़ल्ट को आपको मैं दिखा दूँगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा आ रहा है, बीच में मैं ये लगा दूँगा, ठीक है। हाँ, मेरी ये वाली फेस की जगह रह गई है, ये वाली जगह रह गई है। तो बात करते हैं सन 2017 तक मेरे फेस पे नहीं थी ये। तो एक दफ़ा हुई, थोड़ी सी आई नोज़ पे, तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कवर होगी। और फिर एक दफ़ा अभी दोबारा आई, क्योंकि मेरा जो कलर है वो ज़रा फेयर है, तो फेयर कलर होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था पब्लिकली जब मैं जाता था। आपको पता है जब पब्लिकली आप जाएं तो तब लोगों के रिएक्शन से आप ज़्यादा महसूस करते हैं कि यार आपको तो फुलैरी है और इस तरीके से। तो जब मैं बाहर आना जाना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फुलैरी इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि घर में जो मेरे क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर हैं वो मुझे बताते थे कि आपको यहाँ पे बढ़ रही है। तो मेरे आप अगर शुरू के 1 साल पहली वीडियोस मेरी जाके देखें तो उसमें मेरी यहाँ पे फुलैरी है, यहाँ पे फुलैरी है, लेकिन नज़र नहीं आ रही।
ठीक है। तो मैं अपनी कैप अगर साइड पे रिमूव करूं तो फिर अभी मैंने ये गंज भी इसी वजह से करवाई है। अभी मैं धूप में शुआएं लगवा के आया हूँ, यहाँ पे भी मुझे शुआएं लगवानी होती हैं। तो यहाँ पे मतलब सारी ओवरऑल जहाँ जहाँ पे है। तो एक लॉस मेरा ये है कि हमारा टेरेस नहीं है, तो जिन लोगों का टेरेस है वो तो अपनी टेरेस पे लगवा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी मेरी वो ये थी कि मैंने ये 1.5 महीना शुआएं नहीं लगवाई। अभी 2 दिन हुए हैं वापस मैं लगवाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने पहले देखा हुआ था फुलैरी, जिन्होंने मेरी फुलैरी देखी थी, तो उन्होंने मुझे जब देखा तो वो कहने लगे यार आप तो इतने रिकवर हो गए हो, आपका फेस कवर हो गया। तो फिर मुझे लोगों के पब्लिक रिएक्शन से थोड़ा सा मैं मोटिवेट हुआ और मैंने दवाई लेना शुरू की। तो दवाई के लिए सिंपली मेरी आप बैक वीडियोस देखें, रिज़ल्ट ऑफ 40 डेज़, रिज़ल्ट ऑफ 80 डेज़, उसमें आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा। तो जो गलती मैं कर रहा हूँ आप ये ना करें कि मैंने बीच में अपना ट्रीटमेंट रोक दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, टाइड हो गया था, क्योंकि गली में खड़ा होना पड़ता है यूँ करके शुआएं लगवाने के लिए। और फिर जो लोग जो हैं ना आते जाते हुए देख रहे होते हैं, यार ये क्या कोई पागल तो नहीं हो गया कि गली में खड़ा होके और यूँ आंखें बंद की हुई हैं धूप की तरफ यूँ करके कर क्या रहा है। तो मैंने अपने जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी ना उसको बिल्कुल ही डाउन करके मैं गली में खड़ा हो जाता था। मैं कहा चलो यार जो भी देख रहा है देखे, मुझे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे इससे ट्रीटमेंट से आराम आ रहा है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कोई जिन लोगों को होती है, एक तो मैं आपको इसकी जो कॉजेज़ हैं मैं थोड़े से इस वीडियो में मेंशन कर देता हूँ, लेकिन अलग एक वीडियो बनाऊँगा कि इसके कॉजेज़ ज़्यादातर एसी में रहने वाले लोग, कश्मीर, मरी, एबटाबाद, ठंडे इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान, न्यूज़ीलैंड, बाहर के जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, उनको ये बीमारी होती है, या जो धूप में जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। अब धूप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक पौधे को धूप ना देना, पौधे को अगर धूप ना मिले तो वो ऐसे मुरझा जाता है। आप ऐसा मिसाल ले लें, धूप इतनी हमारी लाइफ में वैल्यू रखती है कि चाइना जो है वो 50-60% जो है सोलर के ऊपर धूप से यानी कि बिजली पैदा कर रहा है। और हमारे भी अब काफ़ी सारे पाकिस्तान में भी ये कल्चर आम होता जा रहा है सोलर सिस्टम वाला। तो देखें धूप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो मेरा अपना पर्सनली ये सीन था कि मैं कई महीनों, मतलब हफ्ते बाद, क्योंकि नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, हफ्ते बाद पता चल रहा है जी सूरज ही मुझे हफ्ते बाद में देखूं तो मैं बाहर निकलता हूँ बिल्कुल ही मुझे देखा ही नहीं जाता सूरज में। तो धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं अवॉइड करते हैं, और जी हमारी स्किन को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फ़ीमेल भी, उनके भी बड़े जिसे कहते हैं ना शशके होते हैं कि यार ऐसा हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। भाई स्किन ख़राब नहीं होती धूप से, आप काले हो रहे हैं तो हो जाएं, लेकिन धूप लें, नहीं तो आप धूप से बचने के चक्कर में, अपने आप को काला ना करने के चक्कर में ये हालात हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही चिट्टे हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक तो ये है। अब इसकी दवाई लेने के लिए आपको मैं सारा प्रोसीजर अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। रावलपिंडी में ये हॉस्पिटल वाक़या है, रावलपिंडी में लिप्रोसी हॉस्पिटल के नाम से। जो समझदार लोग हैं वो गूगल करें, आपको आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझसे फिर रब्ता करके अलग से पूछ रहे होते हैं भाईजान बताएं आराम आ जाता है। भाई ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इसीलिए बन रही है कि आराम आ जाता है, ठीक है। पहले मैं अब फिर कभी कभी मुझे ये लगता है मैं अपना नंबर दे के फंस गया हूँ कि लोग काफ़ी सारे लोग जो है ना वो क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होते हैं। तो भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से बना रहा हूँ कि मुझे आराम आ गया है, और इसके लिए मैंने, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, बचपन से लेके अभी तक मैं ख्वार होता रहा हूँ, क्योंकि ये बचपन से मुझे बीमारी थी। जब मैं 8-10 साल का था, आगे पीछे हर जगह पे चेक करवाया, नहीं कुछ समझ आई। फिर एक जो गरीब में हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके, ये लिप्रोसी हॉस्पिटल जो है गोरों का बनाया हुआ 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, तो यहाँ से मुझे ट्रीटमेंट का आराम आया। अब यहाँ पे जाना कैसे है, गाइडलाइन इसकी मैं वीडियो कल अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। जो मेरी वीडियो देख के मेरे 1-2 सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पे आए थे मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। कैसे और उनका नंबर लगता है, क्या तरीक़ाकार होता है, उसकी सारी वीटी लोगो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई टाइटल मैं डालूँगा, तो आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वीटी लोगों की हवाले से आप देख सकें। और अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ सब्सक्राइब मत कीजिएगा।
क्योंकि ज़्यादा 10% मैं वाईटी लोगों की वीडियोस डालता हूँ, बाकी मेरे पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं। वाईटी लोगों की वीडियो डालने की वजह से सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि ये सदका जारिया हो। जो भी लोग इसकी वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स मेल्स परेशान होते हैं और बहुत ही अपसेट होते हैं, माशरे में उनका निकलना आना जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर पेरेंट्स हैं उनके किसी बच्चे को है वो भी परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला के हाथ में है, जो भी है, जो बीमारी है, शिफा देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला है। काफ़ी सारे लोग अपसेट रहते हैं, कुछ मेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वालिदैन होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप धूप लें। आप अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं है आपके, आप पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते, इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रब्ता करते हैं, वो बता रहे होते हैं जी मैं सऊदीया में हूँ या मैं कहीं और हूँ, किसी और जगह पे हूँ। उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं कुछ मेडिसिन लेके यहाँ से उनको मैं पार्सल करना शुरू करूँ। लेकिन मेरी भी कुछ रूटीन इस तरीके से बनी हुई है कि मैं मतलब जा नहीं सकता। और जो लोग आ चुके हैं उनको पता है दवाई लेना कितना मुश्किल होता है, रात को 2 बजे जाके खड़ा होना पड़ता है। क्या उसकी गाइडलाइन वगैरह वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये ना हो कि मुझे आप कांटेक्ट करके सारे पाकिस्तानी जो है ना वो कहने लग जाएं जी अस्सलाम वालेकुम मुझे दवाई भेज दें। नहीं, मैं कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मेरा हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको मैं हॉस्पिटल का जो है कॉन्टैक्ट वगैरह बता देता हूँ, आप उधर जाएँ। ये मैं अपना रिज़ल्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरी सारी फुलैरी थी, ये मेरी स्किन आ रही है, ये मेरी स्किन आ रही है। रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, ठीक है। तो 90% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आप भी जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको भी आराम आएगा। मैंने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड की, इसके लिए मैंने अपनी डाइट प्लान अच्छा किया है। मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था, डॉक्टर ने सिर्फ दवाई दी थी, लेकिन मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ, डॉक्टर से ज़्यादा मुझे अच्छे से पता है कि मैं किस पोजीशन में होता हूँ तो ये मेरी फुलैरी की बीमारी बढ़ जाती है, किस पोजीशन में होता हूँ तो ये फुलैरी की बीमारी रुक जाती है या मेरी ये कवर होने लग जाती है। तो एक ख़ास मैं आपको छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं जॉब कर रहा था, एक ऐसी जगह पे मेरी जॉब थी कि मुझे धूप में 7-8 घंटे वर्क करना पड़ता था। तो वहाँ पे मेरा ये जो आधा माथा है, यहाँ पे मेरी पेशानी थी, यहाँ पे मेरी वाईटी लोगो बनी हुई थी, यानी कि फुलैरी थी। तो धूप में जॉब करते करते मतलब वो ये कंडीशन थी कि शीशा देखने की फुर्सत नहीं थी, एंड्रॉयड सेल फ़ोन नहीं था। बट मैं उस वक़्त जो मेरी एक्टिविटी थी जस्ट नमाज़ पढ़ना, अपना काम करना और वापस आके बस अल्लाह से दुआ ही करते रहता था कि या अल्लाह ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और करते करते कोई 3-4 महीने बाद मैंने देखा मेरा पूरा माथा बिल्कुल क्लियर था। मैं कहूँ या अल्लाह ये हो क्या गया है इतना, बिल्कुल मेरे लिए तो वो कोई बहुत ही बड़ा अल्लाह का जिसे कहते हैं ना कोई कुदरत का करिश्मा था। लेकिन फिर अंदर रही कुछ अपनी मेरी लापरवाहियाँ थी। पेरेंट्स जो थे वो भी चेक करवाते रहे, लेकिन मेरी अपनी काफ़ी सारी लापरवाहियाँ थी। जैसे अभी देख लें 1.5 माह हो गया मैं दवाई नहीं ले रहा, दवाई मेरे पास पड़ी है, सारी सिचुएशन मौजूद है, लेकिन मैं दवाई नहीं ले रहा। तो ये मेरा जो रिज़ल्ट है आप देख लें, मुझे फ़र्क पड़ रहा है। एक रिज़ल्ट आपने देख लिया। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर लें कमेंट में, मैं कुछ और वीडियो बना दूंगा पहले की और बाद की। और दूसरी बात जो दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को है वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो कि यार अगर आपकी शादी है या कोई भी मसला परेशानी है तो आप माशरे में बिल्कुल डाउन मत हों। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखें, ठीक है। इंसान के साथ हो जाती है, स्ट्रेटजियाँ हो जाती हैं, बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने मुझसे रब्ता करके दोबारा से वो चीज़ रिपीट नहीं करनी, ठीक है। अब मैं अपनी किसी सिचुएशन में बिज़ी होता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी आपको आराम आ रहा है? भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ये अभी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ 2-3 वीडियो में, ऐसे में यही तो बता रहा हूँ कि मुझे आराम आ रहा है। अच्छा भाई आराम तो आ जाएगा, मतलब वो स्टूपिड क्वेश्चन करने का यार कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो मुझे भी थोड़ा सा जो है ना मीटर हो जाता हूँ मैं कि अब मैं क्या बताऊँ। तो आपको कोई ज़रूरी बात है और कुछ वाकई में लॉजिकल बात है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। जस्ट के सदका जारिया की वजह से, बाकी आप यहाँ पे जाएं, परेशान मत हों। मैं जिस कंडीशन में हूँ, मुझे बचपन में जब हुआ था मेरा साइकिल में पाँव आया था, मुझे इस जगह का काश उस वक्त पता होता, पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। तो मैं अभी इस हॉस्पिटल में जाके दवाई लेके
ये जगह पे ना होता, इस जगह पे ना होता, ठीक है। बॉडी में मेरे यहाँ पे है, इधर आर्म्स के नीचे है, ठीक है। तो कुछ जगह मैं दिखा भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे है, ओपनली बता रहा हूँ अपने आप को, ओपनली इस वजह से मैं लेके आया हूँ। कोई भी लेके नहीं आता अपनी बीमारी को दिखाने के लिए कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे। मेरी लाइफ में जिसने आना था वो है, जो लोग हैं वो मेरे लिए मायने रखते हैं, जो मुझे इसी तरीके से मेरे साथ हैं, ठीक है। तो बाकी बता दूं कि लाने का मकसद ये था कि आप लोग सेटिस्फाई हों, आप लोगों को पता हो कि यार इसका इलाज है। क्योंकि एक अभी डॉक्टर, काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, उनके पास आप दवाई लेने के लिए जाएंगे, उनको बताएंगे, वो बोलेंगे अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, इतने अरसे बाद आराम आएगा, इतने अरसे बाद ये होगा वो होगा। पता उनको नहीं होता, वो मरीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, दे आर लर्नर, वो सीख रहे होते हैं। क्योंकि 20वीं सदी में तो ये थी नहीं बीमारी। आज से 20 साल पहले आप बताएं किसी को, आपने बेटी लोगों देखी हो, जस्ट -1% शायद होगी। अभी ये 2% लोगों में, 2-3% लोगों में हो गई है, ज़्यादा स्प्रेड हो रही है लोगों में। मतलब स्प्रेड होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों में ज़्यादा इसका रुझान बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है, लोगों का धूप ना लेना, डाइट अच्छी ना होना, जंक फूड खाना, चटपटी चीज़ें खाना, अचार खाना, खट्टी चीज़ें खाना। आपका जो स्टमक है वो वर्क ना कर रहा हो, और धूप आपको आपने देखे हुए अरसा हो गया, जैसे धूप आती हो एकदम आपको ले लें भाई, उतारें इसको, सर से उतारें, ये जो पहना हुआ है इसको सर से उतारें, इसको धूप लगवाएं, ठीक है। जो मेल्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, फीमेल्स के लिए नहीं कह रहा। अपनी बॉडी जो है, आप गोरों को देखें, उनका 2 महीने होता है धूप का, वो क्या करते हैं, जाके धूप लगवाते हैं, लेटे रहते हैं, अपना जो भी उनका होता है कच्चे बच्चे पहन के वो लेट जाते हैं बीच पे। तो धूप इतनी इम्पोर्टेंट है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो धूप लगवाएं, जिस तरीके से भी हो सकता है अपनी प्राइवेसी में रह के, वो भी धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेल्स हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। और अब आप कहीं से भी हैं, इसमें ख़र्चा कितना आता है दवाई का, भाई कोई ख़ास ख़र्चा नहीं है। 250-300 रुपये का एक कार्ड बनता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, 250-300 रुपये के बाद आपका मैक्सिमम, अभी एक कल भाई मुझे बता रहे थे कि उनको छोटा सा हाथ पे थोड़ी सी थी, तो कह रहे थे कि मेरा 250 रुपया लगा है कार्ड का, और बाकी दवाई का उनको कोई 250-300, टोटल 500-1000 उनका लगा है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग रब्ता कर रहे होते हैं, मैं तो उनको अपने हिसाब से बता रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी दवाई ज़्यादा है, ज़्यादा दवाई ज़्यादा टाइम की मैं लेके आता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे समटाइम 5000-10,000 लग जाते हैं। लेकिन यार मेरे हिसाब से ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो गरीब हैं, जो पे नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स तक उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, वो लड़के वो लड़कियां, वो यहाँ पे आके दवाई ले सकते हैं। 500-1000-1500 रुपये तक की बात है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को ये है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो कहते हैं यार लाखों रुपए लग जाएं लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये गोरों का हॉस्पिटल है, पाकिस्तानी नहीं है, तो कोई सिफारिश वाला सिलसिला नहीं है। अगर कोई ऐसे भी मेरे पास लोग आए हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, पैसों में अरबपति, ओहदे में कह लें कि हाई से हाई ओहदा आप समझते हैं। मैं एक इतनी सी बात बता देता हूँ, एक कर्नल साहब थे, उनकी किसी बच्ची को था, तो वो आए, उन्होंने कहा कि भाई नंबर का क्या सिलसिला होगा, मुझे आप उनका नंबर दो। तो मैं कोई नंबर उनसे, जो अपॉइंटमेंट होती हैं लेनी पड़ती हैं अक्सर हॉस्पिटल्स में, इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसमें आपको डायरेक्ट जाके बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट हो जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं होता उनको अपना। फिर उन्होंने एक दिन कोशिश की, एक्सेस नहीं मिली, फिर उन्होंने एक अपना कोई खानसामा भेजा, खानसामा बाहर हॉस्पिटल के, रात को 2 बजे आया, 2 बजे से लेके 6 बजे दरवाज़ा खुलता है हॉस्पिटल का, तो बाहर 45 पे मर्द जो हैं वो इंटर होते हैं और 45 फीमेल्स, ठीक है। तो यानी कि टोटल 90 हो गए, 90 के ऊपर जितने भी होते हैं वो बाहर वेट करते रहते हैं। तो फिर उनको इस तरीके से, वो कर्नल साहब जो हैं उनके खानसामे को नंबर जब मिला, वो टोकन वगैरह लेके उन्होंने कर्नल साहब की बेटी के नाम पे कार्ड बनवाया, जो भी उनका नाम था, और फिर उन्होंने खानसामे ने कॉल की कि जी आप आ जाएं, नंबर मैंने लगा लिया, कार्ड बनवा लिया। तो इस तरीके से अगर आप कोई फ़ीमेल हैं या कोई हैं, तो ये आप तरीका कर सकते हैं, अपने बैकअप पे किसी को भेज के कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ पे रिजल्ट से कहाँ तक है, बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, फेस और ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला सब लोगों को आराम दे,
जितने भी मेरे बहन भाई हैं यहाँ पे और ठीक है। बुजुर्ग हैं, और छोटे फिर हैं, ये बड़े हैं, यहाँ पे परेशान फिलहाल मत हो, ज़्यादा अपना होगी। कॉन्फिडेंस लेवल अभी हाई ये मेरा रखें, ट्रीटमेंट चल इंशाल्लाह रहा है, ताला यहाँ आपको पे मैं आराम आ तस्वीरें जाएगा। बना रहा हूँ, अपना थोड़ी कॉन्फिडेंस आइज़ लेवल मेरी बिल्कुल भी कवर हो डाउन रही मत थी करें। और यहाँ जिस पे तरह मेरा माशरे रंग में हो रहा था, एक पता ही नहीं आम चल बंदा रहा था कि सर्वाइव मुझे करता है, आप फिलैरी भी है, इसी लेकिन तरीके से थी सर्वाइव मुझे। करें। और इसको लेके ये ईजी होके सिर्फ लेके पिक्चर्स चलें। दिखाने का आपका मकसद जो ये भी है कि स्टाइल है आप उसको कैरी करें, बस अल्लाह को याद करें। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हमें हाथ, पाँव, कान, नाक सब कुछ सही अता किया है। हमारे बाजू काम करते हैं, हम सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला ने हमें ठीक दिया है। तो कभी भी इस चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी। हो सकता है अल्लाह ताला आपको बाजू तोड़ के आपको किसी और इम्तिहान में डाल देता, कि हो सकता है अल्लाह ताला ने यही इम्तिहान लेना हो आपका, कि आपकी अब क्या रिएक्शन है। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखें और ये दवाई है, इसके लिए जाएं। अगर नहीं समझ आती कमेंट करें, मैं जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।